नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिक टीवी जींद में। और आज हम करनाल में पहुंचे हैं और यहाँ पे एक किसान पुत्र खड़ा है और उससे हम पूछेंगे भी जो फसलों के रेट सरकार ने बताए थे उस रेट पे खरीद भी हुई है या नहीं हुई है या धोखाधड़ी हुई है। कुछ किसानों का कहना है कि जो बोला गया था फसल खरीद ली लेकिन पैसे आज तक नहीं आए। तो इसी तरह का ही भाई से बात करें। राम राम भाई साहब। राम राम जी सर। तो आपकी जो फसल थी बाजरा बता रहे थे आप, हाँ जी सर। तो उसका थोड़ा बताइए, खरीदा था या नहीं या क्या हुआ? सर हमारी बाजरे की फसल थी और मेरे पास में 4 एकड़ थे। सीधा हरियाणा में बोलते कोई? हाँ जी 4 एकड़ थे मेरे पास में। 4 एकड़ में बाजरे की फसल थी। अच्छा। तो सरकार ने अब की बार स्कीम चलाई थी कि आप फसल बदलो, और जैसे फसल बदलोगे तो इसमें काफ़ी कुछ सरकार स्कीमें देगी। अच्छा। और प्रति एकड़ का आपको मतलब 7,000 रुपये प्रति एकड़ सरकार देगी। हाँ। 6-7 हज़ार रुपये। मैं तो चलो आपने ठीक है जी। तो बाजरा बो दिया? बाजरा बो दिया जी। तो काफ़ी किसानों ने बाजरा बोया था यहाँ पे अब की बार। अच्छा। और यहाँ के जो एरिया के एडीओ साहब थे वो भी आते थे कि उन्होंने कहा भाई आप ये फसलें बदल के लगाओ, जीरी मत लगाओ। अच्छा। तो सरकारी काफ़ी स्कीमें दे रही इसके बारे में। ठीक है। तो हमने सर 4 एकड़ में बाजरे की फसल लगा दी। तो क्या हुआ, जब बाजरे की फसल लगा दी तो फसलों का भी अब ऑनलाइन सिस्टम सरकार ने कर रखा है कि आप पंजीकरण भी करना है सभी ने। ठीक है। तो हमने टाइम से अपना पंजीकरण भी करवा लिया। लेकिन जब मंडी में लेके गए, ये 24 अक्टूबर की बात है, अलेवा मंडी है हमारे पास में पड़ती है, अलेवा मंडी हम लेके गए बाजरे की फसल को अपनी ट्राली में ले गए क्योंकि पंजीकरण ऑलरेडी कर रखा था। तो जब हमने गेट पास बनवाया तो गेट पास में क्या है कि इसमें जीरी दिखा रहा है। तो जीरी दिखा रहा है तो हम मंडी में ले गए तो 38 लाख लेने से मना कर गया। अभी तो गेट पास में जीरी आ रहा है। मैं सर ऐसे कैसे हो सकता है, ये पंजीकरण हमारे पास में बाजरे की फसल है, ये देखो। बोले बिल्कुल है भैया, कह रहा भैया तो कुछ टेक्निकल दिक्कत हो सकती है, गलत हो रहा है, अभी ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं बिके, अपना वापस ले जाओ। तो सर जैसे दुष्यंत चौटाला जी हमारे मंत्री हैं, एम क्या बोलते हैं बिल्कुल उसको? डिप्टी सीएम जी। हाँ, डिप्टी सीएम तो मुख्यमंत्री। वो उसके पास महकमा शायद है फसल वगैरह हाँ का। हाँ बिल्कुल सर। तो उसने भी तो बोला था मैं फसल खरीद। उनसे बोला था सर। मैं उसने बताता क्या हूँ आपको क्या है कि 24 अक्टूबर को अलेवा अनाज मंडी के अंदर डिप्टी सीएम अपने दुष्यंत चौटाला जी आए हुए थे। अच्छा। तो वहाँ पे हमने उधर देखा, मैं ये कौन आ रहे हैं भाई, माटी से पूछा, बोला जी डिप्टी सीएम जी आ रहे हैं दुष्यंत चौटाला जी। हाँ। मन से मिलकर देख लें कुछ हो जाए। तो हाँ, बोला हाँ मिलकर देख लो देखना मिलके भाई, डिप्टी चाहिए। सीएम शायद कुछ समाधान हो जाए, आप हो देख लो जाए। मिलके। तो सर हम वहाँ पे हम 3-4 किसान और भी थे हमारे आसपास के, वो गए हम वहाँ पे मिले जाके डिप्टी सीएम जी से। ठीक है। और उनको हमने अपनी जो प्रिंट आउट थी वो दिखवाई कि मैं सर ये देखो हमारा पंजीकरण हुआ था बाजरे का, लेकिन अभी जो गेट पास निकाला मार्केट कमेटी यहाँ पे जीरी दिखा रहा है वो जीरी दिखा। और आड़ती लेने से मना कर गया। तो अब क्या करें सर? हाँ। तो डिप्टी सीएम जी ने मार्केट कमेटी इंस्पेक्टर बुलाया, उनसे पूछा भैया क्या बात हो रही है, क्या समस्या हो रही है? बोले सर कुछ टेक्निकल दिक्कत होगी, ये ठीक हो जाएगा। हो जाएगा। बोले इनको करवाओ और इनकी फसल बिकवाओ। फसल तो सर आड़ती को बोल दिया उन्होंने, भी चलो आड़ती को बोलते हैं और फसल आपकी तुलाई हो जाएगी। हो जाएगी। तो मार्केट कमेटी इंस्पेक्टर गया और उन्होंने जाके आड़ती बोल दिया, फसल तुलाई करवा दी, कट्टे भरवा दिए। ठीक है। लेकिन 5-7 दिन के बाद में फिर आड़ती फ़ोन करने लगे कि भाई मार्केट कमेटी और दबाव डाल रहे हैं, आप अपने कट्टे खाली करो हमारे और बाजरा अपना ले जाओ उठा के, ये नहीं बिक्री होगा। मैं जी क्यों नहीं होगा? उस दिन डिप्टी सीएम के सामने तो मैं इंस्पेक्टर साहब ने बोला था भाई हम हमारी जिम्मेदारी, हम तुलाई करवाएंगे, हम खरीदेंगे। ठीक है जी। तो हम जाके मार्केट में इंस्पेक्टर से मिले, वो बोला कि देखो सर हमने अपनी तरफ से जो हमारी यहाँ से कार्रवाई बनती थी हमने बना के वो विपणन बोर्ड को भेज दी ऊपर चंडीगढ़। तो ऊपर से जो हमारे पास में कोई रिपोर्ट नहीं आ रही है, ठीक है। हमारे पास में कोई रिप्लाई नहीं आया। हाँ। मुझे कमाल की बात है, अधिकारी भेज रहे हैं ऊपर प्रशासन में, प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करे, सुनवाई नहीं करे किसान की, तो हमारी फसल का क्या हाल होगा? बोले जी हम आप कुछ तो नहीं कर बाजरा ले सकते। लिया था? बाजरा सर तुलाई तो करवा ली थी, लेकिन उन्होंने रिकॉर्ड में ना तो रिकॉर्ड में चढ़ाया, क्योंकि गेट पास तो तभी बना जब उसमें गेट पास में बाजरा चढ़ेगा। तो गेट पास वो बना ही नहीं उसका। उसके बाद उन्होंने ऑन रोड रिकॉर्ड में कहीं नहीं किया, उसको रिकॉर्ड में कहीं किया नहीं है, ना पर्चा कटा ना कुछ का उन्होंने कुछ दिया हमारे को। तो आपकी बाढ़ में गई फिर? तो बाढ़ में गई सर। तो बोले भाई अब इसको हम तो कुछ नहीं कर सकते, भाई आप इसको ले जाओ। हाँ। तो वहाँ से आड़ती ने मना कर दिया, मार्केट कमेटी मना कर गई। तो वहाँ पर करे तो क्या करें? वो बोले आप ऐसा करो, अपना जो एरिया का आपका तहसीलदार साहब है, पटवारी, उनसे जाके मिलो, ये कोई ना कोई आपकी टेक्निकल दिक्कत है और एक कहीं ना कहीं विभाग की गलतियों के कारण ये इतनी दिक्कत आ रही है किसानों को। तो मैं असंध गया सर। असंध हमने जाके अपना तहसीलदार साहब जो असंध हैं उनसे मिले, हम नायब तहसीलदार साहब से मिले। तो उन्होंने कहा देखो जी हमारे यहाँ से कोई दिक्कत नहीं हो सकती, तो आप देखो कोई ना कोई ऊपर जाएगा, देखो आप डीआरओ साहब से मिलो जाके। तो मैं बड़ी मैडम है तहसीलदार साहब असंध की, हम तहसीलदार मैडम को मिले जाके, मैडम ऐसी इस तरह से बात हो रही है और ये शायद इन्होंने कोई पटवारियों की जो गिरदौरी वगैरह करी है ना, जो ई गिरदौरी करते हैं पटवारी ऑनलाइन, तो कहीं ना कहीं गिरदौरी में गलती है। जो शॉर्ट में आते हैं हम, इससे आगे आप खट्टर के पास या किसी जी गए तो थे? नहीं क्या इसके हुआ इसका लास्ट समाधान? बस हम सब डिप्टी सीएम से ही मिले दुष्यंत चौटाला जी से, उनके कहने पे फसल तुलाई तो हो गई थी। लेकिन उसके बाद में देखा जाए कि मतलब इसका रिजल्ट बाद में ही निकला कि सरकार की कोई सुनवाई नहीं, कहीं पे कोई सुनवाई नहीं करती सरकार भी, और ना कोई अधिकारी सुनवाई कर रहे हैं। अधिकारी मन मर्जी चलती है, सरकार तो अपना एक मात्र एक कहरावा है। नहीं, बोल जैसे दिया। अब की बार चुनाव था, दुष्यंत के साथ पूरा वाला हरियाणा इकट्ठा हो गया था, नई पार्टी बनी थी। जी जी एकदम से खड़ा कर दिया और एकदम से पार्टी बनना, सीएम तक पहुंचना। ये जो वोट मिले थे इसको बीजेपी के खिलाफ मिले थे?
और हर जगह वादा भी इसने किया था। हाँ, हाँ। तो ये क्या हुआ कि ये तो सर देखो ना, इसको तो ना पूरा हरियाणा जानता है, हाँ, और यही बात है। किसी हाँ, किसान सारा से हरियाणा किसी जानता वर्ग से पूछ लो, पूरा हरियाणा जानता हाँ। है। जब इलेक्शन से पहले तो दुष्यंत चौटाला जी और उनकी फैमिली जितना भी पूरी, थे, हाँ। सारी फैमिली कहते हैं कि हम हाँ, बीजेपी में जाएंगे, चाहे हमें कहीं भी कुछ भी करना पड़े, लेकिन और हम इसके हर वर्ग के साथ में, हर किसान के साथ में जुड़े रहेंगे, हम हाँ। किसान परिवार से हैं। लेकिन जब जब इन्होंने इलेक्शन का टाइम आया, सरकार जब दिखे कि हाँ भाई तुम्हारे फायदा हो रहा है, उससे कूद गए, सीधा बीजेपी में घुस गए। और आज तो इनका वहाँ भी दुष्यंत, थोड़ा सा लोगों ने अपना मन समझा लिया था कि हो सकता है सरकार में जाके लोगों को भला करे। बिल्कुल सर, कि अब देखो तो अब बिल्कुल ही विश्वास उठ गया, कर्मचारी जैसे वर्ग ने भी और हर किसान वर्ग ने भी, मजदूर वर्ग ने, हर किसी ने ये सोचा था कि किसान परिवार से है, और कहीं ना कहीं ये किसानों के और मजदूर वर्ग के बारे में, हर कर्मचारी वर्ग के बारे में सोचेंगे। चलो अगर इन्होंने पार्टी बदल ली, हो सकता है कि इसमें कहीं ना कहीं हमारा सहयोग करेंगे, लेकिन 2010 में मात्र, भी पीटीआई भर्ती हुए थे, हाँ 10 साल हो गए थे नौकरी अब लेकिन अब क्या हुआ, वो भी हटा दिए। सब हटा दिए। अब देख रहे हैं क्या हुआ कि देखो हर वर्ग परेशान है। सरकार में इन्होंने जाने के बाद भी सिर्फ अपने घर बनाए हैं, पब्लिक की कोई सुनवाई नहीं है। रोजगार दिया नहीं है, रोजगार दिया ने, लूटा है, रोजगार छीन लिए, कितने कर्मचारी हटा दिए, कितने घर बेरोजगार कर दिए, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, कर्मचारी वर्ग परेशान है, महकमे बेच दिए। और महकमे सर इसमें देख लो कितने महकमे प्राइवेट हो रहे रोडवेज कर हैं। दिया महकमा। अब रोडवेज प्राइवेट कर दिया, बिजली महकमा प्राइवेट कर दिया, ये तो वही बात है, निजीकरण हो रहा है, जितना यहाँ तक कि निजीकरण हो मोदी रहा तो है रेलवे भी तो बेच दी शायद। बिल्कुल बिल्कुल, अब निजीकरण चल रहा है तो ये कहीं ना कहीं नुकसानदायक है, पब्लिक के लिए नुकसानदायक बहुत है। और नुकसानदायक है। लास्ट में आके देखो आप, जो अन्नदाता है देश का, अन्नदाता किसान का, अब देख लो, उसकी अब वो ग्रांड किसान वाटी- अन्नदाता है, अब दिल्ली में पड़े हैं 23 दिन हो गए हैं, अब उनकी कोई सुनवाई उसकी नहीं है। सारी वो 3-4 माटी नहीं आया कहने को बिल्कुल आया बिल्कुल, होगा। ब्रान माटी बना दी, बदीन रेरे माटी, ब्रान रेरे माटी, बदीन माटी, सारी सारी ये कर माटी बना दी। और माटी मिल और जो जाए। किसान का अन्नदाता है, और जब ये कानून लागू हो गए, और ये जो 3 काले तो कानून बस अगर लागू माटी हो में गए बस गो तो गए। किसान तो बर्बाद हो गया, खत्म, सारा किसान देश का ही परिवार, बर्बाद घर सब कुछ बर्बाद हो गया। अगर किसान बर्बाद हो गया तो देश को चलाएगा कौन, खिलाएगा कौन। ठीक है। ये सरकार के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए, और इसको गौर करके ना किसानों के बारे में सोचना चाहिए, उनकी मांगें पूरी करनी चाहिए। ओके, जी सर। जय हिंद, राम राम जी।